हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। भाई कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों मेरे। आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर देती हूँ कि मैं तो खुश हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन बेसिकली आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सारे क्लासेस जिनमें हम ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है। 6 to 8 के ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO and 6 to 10 school level examinations. So we'll be covering all that. First thing. दूसरी बात यह है चिल्ड्रन, अच्छी बात यह है कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लाइक जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, सो ऑब्वियसली हम सब ने किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, सो वी ऑल नो हाउ इट इज़ लाइक टॉट। सो गुड पार्ट इज कि हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल, देन वी कवर द NCERT, मतलब आपका जो स्कूल में जो लेवल चल रहा है, जो NCERTs चल रही हैं वो भी कवर अप हो जाती है चिल्ड्रन। जो भी हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उससे कंसेप्ट सारे टच हो जाते हैं, और आप NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी चिल्ड्रन कि जैसे जैसे आप लोग जैसे जैसे मैं एक्सरसाइजेस करवाती जाती हूँ, मतलब एज एन लेक्चर्स जैसे जैसे प्रोसीड होते हैं, तो आप उसके साथ साथ जो NCERT की एक्सरसाइजेस हैं उसको भी साथ में करते जाइए चिल्ड्रन, ताकि वो पार्ट भी क्लियर होता जाएगा। और जो मॉड्यूल के एक्सरसाइज है वो तो आपको कंप्लीट करने ही है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। And the other thing is that the good part is that after like completing that NCERT level and everything, then we go up towards the Olympiad level, right? So that Olympiad level for science maths is also covered in it, right? फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको देने हैं। So what you have to do is like, subscribe and share this channel to many more students, children. And आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट लेक्चर है आज का, और उससे पहले कुछ लेक्चर्स नहीं हुए, जो पुराने चैप्टर्स थे उनके हो चुके हैं। सो आई होप कि अब तक के सारे चैप्टर्स के आपके जो मॉड्यूल के लाइक एक्सरसाइज हैं वो सब आपने कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दी है। नहीं करी है तो प्लीज़ कर देना धीरे धीरे करके। एंड आज का जो लेक्चर है उसके बाद आप लोग यू विल बी एबल टू कंप्लीट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1। लाइक आई वोंट से कि आप सारे ही कर लो, बट देन फ्यू क्वेश्चंस प्लीज ट्राई। सेकेंड एक्सरसाइज के बाद, सेकेंड लेक्चर के बाद आई एम श्योर कि पूरा एक्सरसाइज हो पाएगा आपसे, राइट। सो कुछ चीज़ें जो भी बेसिक है आज हम लोग ऑब्वियसली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का बेसिक ही स्टार्ट करेंगे, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, आज लाइक दिस लेक्चर इज फॉर 6th स्टैंडर्ड, ठीक है। जो लेक्चर ये चल रहा है दैट इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड। एंड ये हम लोग की सुपर अमेजिंग टीम है। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चिल्ड्रन, एंड आपको उसको गो थ्रू करना है, उसको देखना है, एंड उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप ले ही सकते हैं थ्रू टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, या फिर एक नंबर मैं बताऊंगी वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो यू ऑल नो अबाउट ऑल दैट, बट अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। तो मेरे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, मिल ही जाएंगे। माई नेम इज़ अदिति, एंड ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग दिख ही जाएगा यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आई मीन जो टेलीग्राम है। फॉर डिफरेंट क्लासेस आपको ज्वाइन करना है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। सो जो भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उन सब के अपडेट्स आपको इस पर मिलते रहेंगे। कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। सो यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट, अबाउट ऑल द क्लासेस। एंड this is our website children. This is our website, that is www.talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको ये जो पैकेजेस दिख रहे हैं, ये पैकेजेस वो आपको दिख जाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर 6th, 7th and 8th, राइट। 6, 7, 8 तीनों के लिए हाईएस्ट पैकेज इज फॉर 9,000। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा, एंड लाइक फॉर होल ईयर यू विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज, दैट इज द पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, जिनके सिलेबस वगैरह सब प्री डिफाइंड है। वीडियो लेक्चर्स तो आपके पास वैसे भी मिल ही रहे हैं, राइट चिल्ड्रन। सो ये दो पैकेजेस हैं। इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन द अदर पैकेजेस फॉर द टेस्ट सीरीज, सेम वही इंक्लूजन्स है सारी चीज़ों के। एंड व्हेन यू यूज़ माई कोड चिल्ड्रन, व्हेन यू यूज़ माई कोड AV Live, you get 30% of discount on this. So this 9,000 price would be for children, that will be for 6,300, right? This price would be for 6,300, और ये वाला जो प्राइस होगा चिल्ड्रन फॉर लाइक जो उसके लिए है टेस्ट सीरीज के लिए, दिस विल बी फॉर, लेट मी राइट इट विथ, दिस विल बी फॉर 2,450 चिल्ड्रन,
राइट, दिस विल बी फॉर 2450। बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। एंड अगेन चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेस फ्री है। आई कीप टेलिंग यू, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग दीज लेक्चर, जो क्वेश्चंस है बाई वीकली क्विजेस के जो क्वेश्चंस है उनको देना प्लीज स्टार्ट करो। दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल, दे आर ऑफ फ्री एंड दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। मतलब कुछ भी नहीं करे तो कम से कम ये तो करो ही सही, राइट, ताकि आपको पता लगेगा कि जो कुछ भी आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं वो सब आपके लिए like you're studying in the proper direction or not, right children? Otherwise other things are mentioned here, जो भी different payment modes हैं वो आप जानते ही हैं। Still कुछ queries होती है children, so you can call on this number 9549041111। so this is the number where you can call and all your queries would be handled on this number children। Is this clear? Is this clear children? I am sure that I have made myself clear। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेशियो, राइट। सो व्हाट इज रेशियो? बेसिकली रेशियो इज लाइक इट इज बेसिकली कंपैरिजन, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप टेबल और चेयर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, नहीं। अगर कोई बड़ी टेबल है, कोई छोटी टेबल है, उसको कंपेयर कर रहे हो, कोई बड़ी चेयर है, छोटी चेयर, कोई पेंसिल है, स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर, कुछ भी चीज़, बट देन इट हैज़ टू बी सेम, राइट। शुगर की क्वांटिटी है, तो इस तरह की चीज़ें जो भी होगी चिल्ड्रन वो सब इसी के अंदर ही आएगी, रेशियो के अंदर। जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं कि हाउ मच, एक तो तरीका होता है कि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, एक तरीका होता है कि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको पता लग जाता है कि भाई हाउ मच इज द लेंथ ऑफ वन टेबल, like smaller than or larger than the other table, right? या how longer is the wooden rod then, या rod तो अपन wooden उसको नहीं बोलते, या anything like that, the iron rod is larger than the other rod, right? तो उसमें आपको measurement दिया हुआ है, you simply subtract it और आपको how much पता लग जाता है। बट उसी का एक और तरीका होता है रेशियो निकालने का। रेशियो में आपको पता लग जाता है कि किन दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं और कौन सा किससे कितना ज़्यादा है, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन, देन अ कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट। वो कंपैरिजन कैसे? सब्ट्रैक्शन से, है ना। वो कंपैरिजन जो मैं बता रही हूँ हाउ मच वाला कैसे है? बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है कि दिस मच इज दिस बिगर, या लेंथ वाइज ज़्यादा है। बट कंपैरिजन बाय डिवीजन is called ratio। A ratio is usually denoted by the symbol colon, ठीक है, colon से denote होता है generally। and what else does it says? if A and B where B is not equals to 0 are two quantities of the same kind, right। मैं बोल रही हूँ कि kind से मतलब it has to be same type of quantity, right, it has to be same type of quantity। मतलब अगर चावल को चावल से कंपेयर कर रहे हो तो चावल से ही करोगे, मतलब ऐसा नहीं शक्कर से कर दिया, राइट। तो क्वांटिटी हैज टू लाइक द टाइप, द काइंड हैज टू बी सेम, so same kind। then the fraction a by b, then the fraction a by b is called the ratio of a to b, right। a to b बोल सकते हो, we write it as a is to b, right। अब समझना चिल्ड्रन, this is a is to b, जो बेसिकली क्या है, a अपॉन b है, राइट। a अपॉन बी है जिसको आप a इज टू बी, अब बोलते क्या है, a इज टू बी, राइट, a इज टू बी, राइट, मतलब a इज रेशियो टू b, राइट। तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस a चिल्ड्रन? a जो न्यूमरेटर में है दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, and the one in the numerator means this one is known as consequent, right। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि find the antecedent of this and this या find the consequent, तो आपको पता होना चाहिए कि antecedent means the one in the numerator part or the former part, right, and consequent is the later one, ठीक है। so a is to b, it is written like this, we have understood, right। ये चीज़ें याद रखने की है। now a is to b using the word to, आप a to b भी लिख सकते हो, बट जनरली अपन a is to b ही बोलते हैं। then using the colon symbol, we are supposed to use the colon symbol there, and a upon b using fraction notation। so basically comparing through division is known as ratio,
उसमें हम लोग दो क्वांटिटी सेम टू सेम काइंड और टाइप ऑफ थिंग्स वी आर कंपेयरिंग एंड देयर इज अ इज टू साइन मतलब कोलन साइन इन बिटवीन, जहाँ से हम उसको कंपैरिजन को लिखते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं, राइट। एंड द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द फॉर्मर पार्ट इज नोन एज एंटेसिडेंट एंड द लेटर वन इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है चिल्ड्रन, इतना हमें समझ में आया। सो इफ आई वांट टू से 3/4, राइट, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही बिल्कुल भी नीट नहीं था ये लिखा हुआ। So if I am writing 3/4, right, and if I want to write it in the ratio form, that is going to be 3:4, right. So this 3 is antecedent, this 4 is consequent. 3:4 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, राइट। कोई भी नंबर्स हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, प्लीज नोट इट डाउन। लिख लिया चिल्ड्रन, रिटन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हैं और उसी को लिखते लिखते ही मैं समझाती जाऊंगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर अपन रेशियो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो उसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, उसके लोएस्ट फॉर्म में करना। भाई फ्रैक्शन अपन ने पढ़ ही रखा है, फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म में लिखना या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, म्हणजे क्या भाई, उसके जो कॉमन HCF है उसको हटा दो, उससे डिवाइड कर दो। सो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो HCF है, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो HCF है दैट शुड बी 1। क्लियर है, दैट शुड बी 1। सो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यूजुअली हम, भाई ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशियो हैज नो यूनिट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यूज्ड इन द क्वांटिटीज कंपेयर्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सिंपल भी है, मान लो मैं कंपेयर कर रही हूँ शुगर की क्वांटिटी, ठीक है, शुगर क्वांटिटी। अब मेरे पास दो पैकेट हैं, पैकेट 1 में मेरे पास लेटेस्ट से 7 kg है, राइट, और पैकेट 2 में मेरे पास लेटेस्ट से 11 kgs है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे रेशियो लिखना है, भाई पैक 1 के अंदर कितना अमाउंट ऑफ शुगर है कंपेयर्ड विथ पैकेट 2, राइट। मैं बोल रही हूँ हाउ मच शुगर इज देयर इन पैकेट 1 एज कंपेयर्ड टू पैकेट 2, राइट इट इन द रेशियो फॉर्म, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज 7 kg अपॉन 11 kg, राइट। अब डिविजन है, क्योंकि डिवीजन है, kg से kg कैंसिल, kg से kg कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या होएगा, सो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, kg से kg कैंसिल हो गया, 7 और 11 क्या है, ये 7 और 11 अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसके अंदर कोई भी यहाँ पे कॉमन HCF इनका दोनों का 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज 7:11, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया चिल्ड्रन, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो ऐसी चीज़ों को जो सेम तरह की है, राइट। तो उनकी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भाई कैंसिल आउट हो ही रही है ना, यूनिट्स को हम कैंसिल आउट कर देते हैं इफ दे आर इन डिवीजन एंड सेम, राइट। तो दिस इज अनदर थिंग कि रेशियो हैज नो यूनिट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, राइट, बिकॉज दे आर कंपेयर्ड इन द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी कंपेयर हो रही है इसलिए, ऐसा नहीं कुछ क्वांटिटी होती नहीं आवाम है, ऐसा नहीं, ठीक है।
द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो A to B इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन चिल्ड्रन, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ भाई मुझे कंपैरिजन जानना है पैकेट 1 के अंदर विथ कंपैरिजन टू पैकेट 2. ठीक है, पैकेट 1 का विथ कंपैरिजन टू पैकेट 2, मैं क्या लिख दूंगी 7:11. मेरा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है कि हाउ मच kg शुगर इज देयर इन द पैकेट 1 एज कंपेयर टू पैकेट 2. क्या मैं इसके अंदर ये लिख सकती हूँ 11/7 या 11:7? क्या ये वही है? क्या वही बता रहा है मुझे? क्या ये बता रहा है कि पैकेट 1 के अंदर कितना kg शुगर है एज कंपेयर टू पैकेट 2? ये बता रहा है क्या? नो, ये बता रहा है कि पैकेट 2 के अंदर कितना kg शुगर है एज कंपेयर टू पैकेट 1. राइट? तो ये तो सेम कहाँ हुए? ऑब्वियसली. मतलब जो उनका पोजीशन है चिल्ड्रन, दैट रियली मैटर्स. मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रही हूँ वो क्या है, A is to B is not equals to B is to A. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये कहना चाह रहा है. See, the order of the terms in a ratio is very important. The ratio 3:2 is different from the ratio 2:3. म्हणजे A is to B is not equals to B is to A. What is this? Just a second, sir. Clear, children? Is this clear? ठीक है, तो ये हुई हमारी थर्ड बात, दैट इन अ रेशियो, मैं अंडरलाइन कर दूं, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? अच्छा, सेकेंड पॉइंट अपन ने मिस कर दिया. जस्ट अ सेकेंड. इन अ रेशियो वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड हैविंग सेम यूनिट्स. ये तो हमने पहले बता ही दिया, नथिंग टू मेंशन अबाउट, बट देन स्टिल राइट आपको इसको कॉपी करना है, क्योंकि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो, मीन्स द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट, बाय अ नॉन जीरो नंबर विच डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ द रेशियो. ये तो हम फ्रैक्शन के अंदर भी करते हैं. भाई फ्रैक्शन के अंदर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते थे? भाई मुझे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बना रहे होते थे? भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर. राइट? तो अब इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है. मान लो अगर मुझे 7:11 है, ठीक है, या ये मैं कह लूँ कि 7/11 है, उसको मुझे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 5 से करना है. ठीक है, ऊपर भी 5 से करूँगी, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगी. इट इज सेम कंसेप्ट, सेम है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का होता है ना, वैसे ही सेम है. सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. 7 5 इज 35 अपॉन 55. क्लियर है? फिफ्थ पार्ट क्लियर है अपने को. वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द टर्म्स. मतलब अब समझना कि 7/11 इज इक्विवेलेंट टू 35/55. ये अपन ने फ्रैक्शन में पढ़ रखा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि दिख रहा है ना. तो जैसे मैंने 7/11 से 35/55 बनाया है ना, मल्टीप्लाई करके एक नंबर को, उसी तरह से मैं 35/55 में से एक नंबर को डिवाइड कर सकती हूँ. 5 को डिवाइड करके 7/11 ला सकती हूँ ना, 7/11 ला सकती हूँ मैं. सही बात है? ठीक है, तो समझ गए आप. मतलब मैं यहाँ से इसको ला सकती हूँ और यहाँ से इसको ला सकती हूँ. सीधी बात. ठीक है, गुड, समझ गए. ऐसा मुझे लगता है, मैंने मान लिया है कि आपको समझ में आ गया होगा. सो वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय नॉन जीरो नंबर विच डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ द रेशियो. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे इससे रिलेटेड, और इसको कॉपी कर लो. एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको सब समझ में आ गया है.
अंडरलाइन भी कर सकते हो चिल्ड्रन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे। और अपने अकॉर्डिंग भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल बना के लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, मतलब नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। सो रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, सो इट इज सेम, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन हमको दे रखे हैं, बस उसके जो कॉमन HCF है उसको हमको उड़ाना है एज एन उसी कॉमन HCF से डिवाइड कर देना है। तो मेरा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो उन दोनों के बीच का जो HCF है दैट शुड बी 1। क्लियर है? पढ़ लेते हैं अपन। A ratio is to be A is to be said to be in its lowest or simplest form if A and B have no common factors except 1. That is HCF should be 1. Right? HCF should be 1 between the numerator and the denominator. Clear? Now write the ratio as a fraction की तरह लिख लिया। divide the numerator and denominator by their HCF, the answer is a fraction in its lowest form. clear? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 36/18, 54/18। अब क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया 18 से, मतलब बेसिकली जो हमारा रेशियो था दैट वाज 36:54। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। सो 36:54 था, डिवाइड कर दिया दोनों को 18 से, 2/3। नाउ 2 और 3 में कोई भी सच कॉमन नहीं। अब देखो अगर मान लो मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल, लेट अस से मैंने लिया 6:32। ठीक है, 6:32 लिया। इज इट इन द लोएस्ट फॉर्म? देखते हैं अपन। जैसे 6/32 लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि वी कैन राइट इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। अब इसका कॉमन HCF मुझको दिख रहा है कि इट इज 2। ठीक है, 2 इसका कॉमन HCF है। 2 से डिवाइड कर दूंगी इसको, दिस बिकम्स 3, राइट। सब 3/16, 3 और 16 के अंदर चिल्ड्रन कोई भी कॉमन HCF मतलब और नहीं है, सॉरी 1 के अलावा, राइट। 3 और 16 में HCF सिर्फ 1 है और नहीं है कुछ भी। तो नाउ दिस 3:16 इसे मैं बोल सकती हूँ इज इन द लोएस्ट फॉर्म। ये किस में चिल्ड्रन? दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म। क्लियर है? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज राइट इट डाउन। चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा हमें पता लगेगा, पर बेसिक हम समझ गए कि रेशियो होता क्या है चिल्ड्रन। इट इज़ कंपैरिजन थ्रू डिविजन, राइट। इट इज़ कंपैरिजन ऑफ like objects or of units of same kind of items, right, of same kind of units and in the form of division। ठीक है, तो ये होता है रेशियो। हम उसको जो न्यूमरेटर पार्ट रहता है या फॉर्मर पार्ट रहता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और एक कोलन का साइन लगा करके हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। जनरली वो एक लोएस्ट फॉर्म में होता है। लोएस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हमें बस उसके कॉमन HCF से उसको डिवाइड करना होता है इस तरह से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF बना जाए। ये अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ा है, ठीक। और रेशियो एंड प्रपोर्शन चिल्ड्रन ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंटीजर्स हुए, है ना, जैसे अलजेब्रा है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन भी बिल्कुल वैसे ही टॉपिक है कि इसकी जो यूज़ है ना दैट इज़ वेरी वास्ट, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन में इस सबको पढ़ रहे हैं, नहीं। रेशियो कैन बी यूज एनीवे, सिमिलर टू अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा भी कहीं भी यूज़ हो जाता है, रेशियो भी कहीं भी यूज़ हो सकता है, जैसे इंटीजर्स है वो भी कहीं भी यूज़ हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से इन सब का बहुत ही वास्ट यूज है चलो,
ठीक है, ये कोई अलग ऐसा टॉपिक जैसे मेंसुरेशन होता है, राइट? अ मेंसुरेशन इज बट अ टॉपिक इन इटसेल्फ, देयर हैज टू बी सर्टेन फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू टेक इट दैट वेज ओनली, और इस तरह से, राइट? रेशियो प्रपोर्शन जनरल टॉपिक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन निकालने में इट हेल्प्स इन मेनी काइंड ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है? दिस कुड बी लाइक अ काइंड ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि आप यू ऑल नो कि जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर किसी भी एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं. इट इज़ नॉट सो दैट यू हैव टू डू इट विद जस्ट वन वे, राइट? दैट इज नॉट सो. सो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अब इन सबको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है. सिंपल सी बात है, लेट्स डू इट. सो फर्स्ट वाला इज 24/56. 12 से नहीं जाएगा ये, 6 से भी नहीं जाएगा, 4 6 is 24 and 4 is 16, right? Then 4 and 2, yes of course, why not? 2 से फिर 7, so ये क्या हो गया? 3:7. This will be children 3:7 simplest फॉर्म में हो गया. क्लियर? क्लियर है बात? नेक्स्ट करते हैं, सेकंड वाले को करते हैं. जो दिख रहा है होप आपको, ठीक है? फिर मैं दिख जाऊंगी अभी थोड़ी देर में. दिस इज 84 पैसा टू ₹3, ठीक है? यूनिट्स आर नॉट सेम, यूनिट सेम नहीं है तो हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ठीक है? सो 84 पैसा, लेट मी चेंज द इंक so that it will be more visible to us. Okay, so 84 upon ₹3. So how can I convert it into पैसा? 300 पैसा, ठीक है? So उसको convert कर दिया अपन ने 300 पैसा में. Now this can be sorted with 28. 7s are 28, 29, 30. 28, 2. 5s are 20, 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 4 1s are 4. Right? So now this is going to go by 3. 3 7s are 21, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. So now this is in the lowest form, that is 7:25. So children ये आ गया 7:25. Clear? नेक्स्ट पेन से करते हैं हम ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. तो पहले दो तो हमें पता लग गए, थर्ड वाले को करते हैं अपन. लेट्स डू द थर्ड वन, ठीक है? थर्ड वाला क्या कहता है? 4 kg to 750 grams. अगेन मुझे जो यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी, राइट? सो मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूंगी, ग्राम को किलोग्राम में मैं क्यों नहीं चेंज करूंगी? क्योंकि चिल्ड्रन इट विल कम इन द लाइक डेसिमल फॉर्म, राइट? तो मैं वो नहीं चाहती, बिकॉज आई वांट द रेशियोज, एंड दैट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? सो मैं आई विल कीप इट इजी. सो 4 kg को आई विल कन्वर्ट इट इनटू 4000 grams, right? So this becomes 4000 grams upon 750 grams, right? This gets cancelled and 25 3 2s are 5 25 5 4s are 20 and 0 5 3s are 15 6 7
5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 0 है ना, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 एंड 0, then 5 3 ज़ा 15, 5 5 6 ज़ा 30, राइट, ये हो गया, यस। तो फाइनल दिस इज 16:3, 16:3 में अब और कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, 16:3 ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब देयर HCF इज 1। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। 1.8 kg to 6 kg, सो 1.8 kg को आई कैन राइट इट एज 18 और नीचे 6 into 10 दैट बिकम 60। आई होप इतना तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच, so this comes out to be 3:10, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है चिल्ड्रन, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग भी खुद से मतलब घर पे आप बैठ करके अपने करते रहिए, साथ साथ में करते रहो, बिकॉज दिस इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कि आपको उसकी कॉमन HCF से उसको डिवाइड करना है और फाइनली आंसर ऐसा आना चाहिए कि उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में HCF सिर्फ 1 रहे, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, व्हाट डज दैट सेज? फिफ्थ सेज 48 minutes to 1 hour, ठीक है। अब दिस इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, दिस जो पहले लिखा जा रहा है वो एंटीसीडेंट है, जो बाद में लिखा जा रहा है वो कॉन्सिक्वेंट है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में ही आएगा और ये न्यूमरेटर में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 48 minutes to 1 hour है, 1 hour को ऊपर लिख दिया, 48 minutes को नीचे लिख दिया, वी कैन नॉट डू दैट, राइट। जिस तरह से लिखा हुआ है उसी लाइक पोजिशन में आपको लिखना होगा, राइट। सो दिस इज 48 minutes अपॉन 1 hour, 1 hour इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 minutes। तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी, सो ये कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? and this is going to go by 5 is 10, so this is going to be 4:5, this is going to be 4:5, clear? Last but not the least is sixth वाला, ठीक है। व्हाट डज सिक्स वाला सेज? 2.4 kilometers to 900 meters, तो मैं अगेन 2.4 kilometers को मीटर में चेंज कर दूंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? अपॉन 900, राइट। तो अभी इसको अपन चेंज कर देंगे, लाइक 20 से 20 कैंसिल, सो दिस वुड बी 8 ज़ा 24, 8:3 वुड बी आर आंसर, 8:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कॉपी कर लो एक बार इस सबको। ठीक है, कर लिया, कॉपी कर लिया चिल्ड्रन? आई होप यू कॉपीड इट, कर लो फटाक से। ठीक, नेक्स्ट
Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn rupees 16,800 and 10,500 per month respectively. ठीक है, दोनों की, मिस्टर सहाय की कितनी दे रखी है सैलरी 16,800 और उनकी वाइफ की दे रखी है 10,500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेशियो ऑफ. अब इम्पॉर्टेंट वो क्या पूछ रहा है ये अपन ध्यान देंगे कि वो क्या क्या पूछ रहा है अपने से. फर्स्ट Mr. Sahai's income to his wife's income. Mr. Sahai की income is 16,800 upon to his wife's income. Wife's income कितनी है 10,500. ठीक है, तो अब कैंसिल आउट हो गई चीज़ें. कितना बचा ये? दिस इज गोइंग टू बी 5 and 6, 10 and 15. So this will go. So 15, 18, 9, 15, 56. So children, this is 8:5. Very important कि मिस्टर सहाय's इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम. ठीक है, सहाय की, मिस्टर सहाय की इनकम एंटीसीडेंट होगी, कॉन्सिक्वेंट उनकी वाइफ की इनकम होगी, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वाइफ की इनकम से मिस्टर सहाय की इनकम क्या है, राइट, उसका कंपैरिजन है. तो वो 8:5 है, राइट. मतलब अगर मिस्टर सहाय की इनकम 8 पार्ट्स है तो उनकी वाइफ की इनकम उस रिस्पेक्ट में कितनी 5 पार्ट्स है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं अपन. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है वो? सेकेंड पार्ट, मिसेस सहाय's इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम. अब मिसेस सहाय की इनकम उनके हस्बैंड की इनकम के रिस्पेक्ट में. सो दैट इज मिसेस सहाय की इनकम क्या है 10,500 अपॉन टू हर हस्बैंड्स इनकम. उनके हस्बैंड ऑब्वियसली मिस्टर सहाय हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इसलिए. ठीक है, सो दैट इज 16,800. यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को. सो दैट इज गिविंग अस व्हाट चिल्ड्रन 5/8. दैट इज मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5:8, राइट. उसी का ही जस्ट उल्टा हो गया चिल्ड्रन, राइट. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे. अब थर्ड पार्ट को करते हैं. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? मिस्टर सहाय टू द टोटल इनकम ऑफ द टू. ठीक है, मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है? इट इज 16,800 टू द टोटल इनकम. टोटल इनकम म्हणजे मुझे इन दोनों को ऐड करना है. 16,800 प्लस 10,500. दैट गिव्स मी हाउ मच? 16800 upon this gives me 3 and 1 7 and 2, right. So this gives me this, it lands me into this, and 2 zeros gets cancelled. 7 10 12 3 say 27, 3 ones are 3, then 3 2 15 and 1 3 6 are 18. So 56 7 7 8 9 21. So this is 8:13. मतलब चिल्ड्रन टोटल इनकम में से इनका पार्ट कितना है चिल्ड्रन? 8 पार्ट्स है. पूरा कैलकुलेट नहीं भी करना हो तो भी आप इस तरह से कर सकते हो. देखो 5 और 8 और 5 इसका टोटल कितना होता है चिल्ड्रन? 5 पार्ट है और 8 पार्ट है. ठीक है, टोटल पार्ट कितना है? 13 पार्ट है. ठीक है, टोटल पार्ट कितने हैं? अगर मुझे देखो, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरह से आ रहा है, पर अगर आपको डायरेक्टली करना है चिल्ड्रन, राइट, इफ़ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम कैसे समझेंगे इसको? देखो, मिस्टर सहाय टू टोटल इनकम ऑफ द टू. ठीक है, टोटल इनकम कितनी आ रही है चिल्ड्रन? टोटल यही है 8 और 5. 8 + 5 इज टोटल, है ना. टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स आर 13. सो टोटल पार्ट कितना है चिल्ड्रन? टोटल पार्ट्स आर 8 + 5, दैट इज 13.
ठीक है। 13 में से उनके हस्बैंड का पार्ट कितना है चिल्ड्रन? 8 पार्ट है। 8 पार्ट है, यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे पता लग रहा है, तो उनके हस्बैंड का 8 पार्ट है। 8/13 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, वो तो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, बट देन अदरवाइज आप 8:13 अपने आप लिख सकते हो, दैट इज 8:13, क्योंकि टोटल पार्ट आ रहा है ये ही, इन दोनों का सम ही, राइट, और उसमें से हस्बैंड का पार्ट अपने को पता ही है। क्लियर चिल्ड्रन? राइट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट करें। चलो लिख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Rohit earns rupees 15,300 and saves rupees 1,224 per month. Find the ratio of his income and savings. ठीक है, अब रेशियो मुझे फाइंड करना है his income and his savings का, ठीक। तो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? his income. How much is his income? Rohit earns rupees 15,300. 15,300 and saving. तो कितना हो जाएगा अब ये? दिस इज गोइंग टू बी 12 and 3 24 6 12 sorry, just a second. सो कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ यहाँ पे? 1 2 2 4, ठीक है। सो 12 1 12 15 3 12 2 24 24 and 12 7 84 84 80 84 84 90 60 12 5 60 12 1 12 0 24 3 7 10 and 15 3 4 12 3 2 6 and 7 3 5 15 3 3 9 3 4 12, right? So according to me it should be 425/34 children, मतलब 425 is to 34. Let me think if it is divisible. If I could divide it. So this is going to be 425 and 34. इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं अभी. We can divide it by 2 34 4 25. So 25 is to 2. टोटल पार्ट चिल्ड्रन है, टोटल पार्ट जो उन्होंने दे रखे हैं दैट इज 27, मतलब उनकी जो सेविंग है और अर्निंग है उसको लेकर के टोटल पार्ट कितने हो गए? 25:2. सेकंड देखते हैं, सेकंड जो वो बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या है? हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स. इनकम कितनी है? इनकम इज 15,300. अब देखो एक्सपेंडिचर्स कितने हो जाएंगे?
23 पार्ट्स आर एक्सपेंडिचर्स, सेविंग सिर्फ 2 पार्ट है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन राइट हिज इनकम दैट इज 25 पार्ट्स एंड हिज एक्सपेंडिचर इज हाउ मच 23 पार्ट्स, क्योंकि सेविंग 2 पार्ट्स है तो 23 पार्ट्स उनके एक्सपेंडिचर है दैट इज 23 पार्ट्स। स्टिल वी कैन राइट इट, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, दैट इज गोइंग टू बी 15,300 माइनस 1,224, क्योंकि ये सेविंग है तो दिस विल गिव मी हाउ मच 15,300 अपॉन दिस गिव्स मी हाउ मच 10 and 4 6, 9 and 2 7 and this is going to be 2 and 2 0, 5 and 1 4 and 1, right? This is what it is going to be। और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। सो अब आप इसको कर सकते हो। लेट्स डू इट, इफ आई डू इट बाय लेट मी चेक इट आउट बाय 25, just a second children। Okay, and so children it will be directly divisible by, ये आप करके देख लेना, ठीक है, करके देख लेना। इट विल बी डिविजिबल बाय 612 टाइम्स और ये भी 612, मतलब 612 से ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। 612 से डिवाइड कर लो आप, इसको दोनों को करके देख लो। 612 से इसको भी डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 612, इसको भी डिवाइड कर लो 612 से, आंसर आ जाएगा 25/23। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? डिवाइड करके देख लेना उसको, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज भी व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको 2 3 5 7 इस तरह से करके और देख सकते हो। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप आई हैव मेड सम सेंस एंड आपको ये सब चीज़ समझ में आएगी किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1 के कुछ एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है चिल्ड्रन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। जस्ट अ सेकेंड। Thank you so much for watching children, and keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.